हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तराखंड शताब्दी सीरीज चलाई थी, उत्तराखंड बिनसर सीरीज चलाई है। और इसी के अंतराल पर हम लोगों ने उत्तराखंड के हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग कर रहे थे। देखो, हम लोग आपके लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते हैं। आप लोगों से बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप पहले उन वीडियो को देखा करें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जितनी भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। चाहे वो एसएससी सीजीएल के पेपर हों, चाहे वो उत्तराखंड के किसी भी आगामी परीक्षा के पेपर हों, वहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखो, आपके आगामी परीक्षाएं बहुत निकट हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आगामी परीक्षा होने के बाद, यानी अगर मैं बात करूँ इस बार कांस्टेबल अगर हो जाएगा, इससे लगभग 2027 में या 2026 में आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास अभी एक चांस है, तो इस टाइम जी भर के आप तैयारी कीजिए। दूसरा, आप लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो ये बुक है अरिहंत की 51 सॉल्व पेपर की, ये मैंने आज पूरी कर दी है। मैंने इसके नोट्स कुछ बनाए हैं, इसमें से मैंने लगभग 150 या 200 प्रश्न रीजनिंग के क्वेश्चंस निकाले हैं और आपको वो मैं आज रात से ही देने वाला हूँ। उसमें हम सिर्फ डेली के 5-5 प्रश्न रीजनिंग के कर रहे होंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। इन 150 प्रश्नों को यदि आपने मेरे साथ कर लिया तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपके जैसे 7 प्रश्न, देखो कहीं पर 5 प्रश्न हैं, कहीं पर 6 हैं, तो कहीं पर 7 भी हैं, तो मैं मानकर चलता हूँ कि औसत 6 प्रश्न आ रहे हैं हर पेपर में। तो आपके उन 6 में से 5 प्रश्न रीजनिंग के सही होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि रीजनिंग सबके लिए बहुत सिंपल होती है, इसलिए बच्चे उसको पढ़कर नहीं जाते और वहाँ पर गलती कर कर आ जाते हैं। तो आपको ये 6 में से 6 जितने भी प्रश्न रीजनिंग के आए आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो हम आज से उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे 5000 की सीरीज चल रही है, आप उसको भी करते रहें। दूसरी बात, मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ और बताने वाला हूँ। इसके अंतर्गत ये आने वाला है कि जैसे मान लीजिए आपने अगर अपना कोर्स पूरा कर लिया है, सिलेबस के हर एक टॉपिक को अच्छे से कर लिया है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मॉक टेस्ट डेली देने हैं। अगर आप डेली नहीं दे सकते हैं, वीक में यानी सप्ताह में 3 बार मॉक टेस्ट देने हैं। उन मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं उन क्वेश्चन को तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपने किए और वो गलत हो गए हैं उनको आपको 2 बार करना है। और जिन क्वेश्चन को आपने कभी देखा भी नहीं, ना कभी सुना है, उन क्वेश्चन को आपको रट कर जाना है। देखो, मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये चीज़ बताई मॉक टेस्ट को कैसे किया जाता है। जैसे मान लो 100 प्रश्न आपके मॉक टेस्ट में आए हैं, उसमें से आपने 50 या 40 प्रश्न करे हैं जो आपको पूरे अच्छी तरह आते थे, और आपने उसमें से 20 प्रश्न ऐसे थे जो आपको आते भी थे और नहीं भी आते थे, तुक्का मार के आ गए। तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चन करके आए हैं और 30 प्रश्न और 40 प्रश्न आपने छोड़ दिए, ये मानकर चलिए। ठीक है, तो जो आपको आते थे 40 प्रश्न, आपने उन 20 प्रश्नों के जरिए उन 40 का नंबर भी घटाया और लगभग आपके 33 और 44 नंबर रह गए। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग हुई है, इसका मेन रोल यही है कि आपको आने वाले प्रश्न भी जो नहीं आते थे उन्होंने गलत करा दिया। तो मेरा बस यही कहना है कि जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं प्लीज़ उनको बार बार ना करें। जो क्वेश्चन आपके आते हैं कन्फ्यूजन में हैं, वो क्वेश्चन गलत होते हैं, हर बार होते हैं। तो मैं यही कहता हूँ उसको आप 2 बार करें। और जो क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन छूट गए थे, 70 या जिसने 65 क्वेश्चन करे उसके 35 क्वेश्चन छूट गए थे, उसको कॉपी पर लिख लें। देखो, अगर आप, मैं अभी भी बोलता हूँ, 50 अगर सॉल्व पेपर करके जाते हैं या फिर 50 मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, उन मॉक टेस्ट को आप सीरियसली करते हैं, तो आपके 60 में से 70 उन मॉक टेस्ट में से ही आ जाएंगे, अगर आपने 50 सीरियसली किए हैं। देखो, 50 मॉक टेस्ट आसान नहीं है, मुझे पता है। आपको लग रहा होगा कि 50 तो हम चुटकियों में कर लेंगे, एक महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पेपर जब आप लगाते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चंस के अंदर। उन चारों ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, क्यों वो चीज़ें, जैसे मान लो एक छोटा सा मैं प्रश्न पूछता हूँ,
कि जैसे मान लो उत्तराखंड के अंतर्गत हमारे गोरखाओं का शासन कुमाऊं में कब आया था, आप सब लोग कहेंगे 1790। अब वहाँ पर 1791 भी दिया होगा, वहाँ पर 1804 भी दिया होगा और वहाँ पर 1815 भी दिया होगा। तो आपको वो जो तीन ऑप्शन थे, वो तीन ऑप्शन में भी आपके क्वेश्चन छिपे हुए हैं। 1791 में आपको पता है कहाँ पर गढ़वाल पर आए थे गोरखा लोग, उसके बाद 1804 में खुलबुला के युद्ध में, फिर उसके बाद 1815 में ब्रिटिश के साथ। तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न मिल गए हैं। यदि आप सीरियसली 101 मॉक पेपर करते हैं तो उसी में 400 प्रश्न हैं। ये याद रखना, हर एक ऑप्शन का अपना प्रश्न होता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 50 जब प्रश्न कर रहे होंगे तो आपके पास पहले से ही कितने क्वेश्चन होंगे, 50 इंटू 100 करके देखेंगे तो 5000 प्रश्न आपके पास आ चुके हैं। इंटू 4 करेंगे तो 20,000 प्रश्न आपके पास हो गए हैं। और 20,000 प्रश्न जब आप करके जाएंगे सिर्फ 100 प्रश्नों के लिए, मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ कि आपका वहाँ पर गलत हो ही नहीं सकता। तो आप लोग गलती कहाँ करते हैं, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको आप 100 बार कर रहे होते हैं, जो आपको नहीं आता आप उसको देखते तक नहीं है। इसका हमें रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसको आपको बार बार करना है, जो आपको आता है उसको आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि मैं गारंटेड के साथ कहता हूँ वो आपका वहाँ भी सही होगा। ठीक है, यही बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं, एक लगाया छोड़ दिया, उसके बाद उसको दोबारा नहीं देखा, उसको आपको दोबारा देखने का भी टाइम लगाना है। देखो रिवीजन कैसे होता है, आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं, अब उसको बंद कर दीजिए। अब आपको मॉक लगाने हैं, मॉक में क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं। मान लो पहले दिन 30 नंबर आए, दूसरे दिन आप जब भी पेपर देंगे तो आपको 31-32 नंबर लाने हैं, अगले दिन जब भी देंगे उससे ज़्यादा इंक्रीज करना है। डिक्रीज हो रहा है तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है, यही एक रीज़न है। दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने अभी यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट लगा चुका हूँ, करीबन मैं 10 दिन से लगातार लगा रहा हूँ। और इन 10 दिन में मेरे खुद के, मैं दिल से बता रहा हूँ, 65 नंबर से ऊपर नहीं आए हैं। तो जिन विद्यार्थियों के 50, 54, 60 नंबर आते हैं मॉक टेस्ट में, वो अपने आप को हताश ना करें और अपने आप में ये मत सोचें कि डीमोटिवेट वाला बिल्कुल मत सोचें। अभी वक्त बहुत है, टाइमली जब आप इसको देते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, खुद ब खुद आएगा, जब आपके 68 और 70 नंबर बनने लग जाएंगे। जिस दिन आपके मॉक टेस्ट में, क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने बनाया है, देखो मैं नाम नहीं लूँगा जिनका मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, मगर मैं वादा कर रहा हूँ वो अपने इंडिविजुअली तौर पर बनाते हैं। अगर मैं मॉक टेस्ट बनाऊँगा तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस है मैं उस लेवल पे आपके लिए पेपर लाऊंगा और फिर पेपर बनाऊंगा, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। आप उसमें भी अगर 70 नंबर ला रहे हैं तो आपका दिमाग 80 से 90 नंबर का है। तो आपको क्या फोकस करना है, आपका जहाँ पर भी अभी मॉक टेस्ट दीजिए, आपके 54 आ रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। 10-12 जब आप पेपर दे चुकेंगे तब आपके खुद ब खुद 60-65 नंबर आने शुरू हो जाएंगे। मेरे पे विश्वास रखिए, अपने पर विश्वास रखिए और अपने आप पर ये बार बार कहते रहिए कि हम ये पेपर निकाल देंगे। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी नींद पूरी करनी है। देखो आज का ये पूरा वीडियो मेरा बस इसी पर आधारित था कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं। दूसरा मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, मैं किसी को भी टीचर के तौर पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई हो सकता हूँ। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोगों को क्या करना है कि जो मैंने बोला है उसको वैसे ही करना है। देखो एक्सपीरियंस ही आपको सिखाता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, दूसरा आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपके पास ये बुक है, इसकी आज मैं रीजनिंग की लेकर आने वाला हूँ, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, एक दिन मैं खुद का भी एक मॉक टेस्ट बनाए हैं, उन मॉक टेस्ट को हम ढंग से दे रहे होंगे और अच्छे से करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।